यहाँ पर हमें एक वेक्टर स्पेस पी एन एक्स दे रखा है जिसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री एट मोस्ट n है, यानी कि n से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ p2x समझने के लिए कि आखिर क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब हुआ वो सारे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्स 2 हो सकती है। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसको मैं c से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जैसे कि x मैंने रिप्रेजेंट किया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसको मैंने एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए हम 1 का यूज कर सकते हैं। इसके स्केलर मल्टीपल्स हमें c दे दिए गए, यानी कि सारे स्केलर पॉलिनोमियल दे देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए हम x का यूज करेंगे, जैसे कि 2x+3। यहाँ पर हमने इस स्केल कर दिया और कांस्टेंट जोड़ दिया, तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसका यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x+c या 3 कुछ भी दे दीजिए। तो किसी भी, अगर आपका वेक्टर स्पेस p2x है तो इसका जो बेसिस होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए, x होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए, और एक्स स्क्वायर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए। यानी कि अगर डिग्री एटमोस्ट 2 है तो यहाँ पर 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, और डिग्री एटमोस्ट n होगी तो आपको इसके बेसिस में n+1 एलिमेंट्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में जो होते हैं वही डायमेंशन होते हैं। डायरेक्ट इस चीज को आप याद रखेंगे कि एक वेक्टर स्पेस जिसमें पॉलिनोमियल हो डिग्री n के एटमोस्ट, तो उस पॉलिनोमियल की, उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है n+1 होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।